ओम द्वे उज्जहि विष्णु स्थान पायतु। मैं विष्णु स्वरूप वर तुम्हें बल और पुष्टि के लिए दूसरा पद चलाता हूँ। तुम्हारे दूसरे पद में हमारा घर बल और पुष्टि से युक्त हो कन्या कहती है। दूसरे वाक्य में कन्या कहती है कि हे प्रिय, मैं घर के सारे कार्य करूंगी, सभी बंधु बांधवों का आदर भाव से सम्मान करूंगी, सास ससुर ज्येष्ठ ननद आदियों की आज्ञा का पालन करूंगी। परंतु हे स्वामी, आपको स्मरण रहे, याद रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। स्वीकार है जी। ओम त्रिणीरायस्युषा विष्णु स्नानयतु। मैं विष्णु स्वरूप वर तुम्हें धन की वृद्धि और समृद्धि के लिए तीसरा पद चलने के लिए कहता हूं। तो कन्या कहती है, तीसरे वाक्य में कन्या कहती है कि हे प्रिय, मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है और उन्होंने ही अग्नि के समीप पुरोहित, गुरु और बुद्धिमान एवं सगे संबंधियों के सामने संकल्प करके आपको दे दिया है। मेरी जाति, कुल, गोत्र आदि सब कुछ बदल गया। मेरे सभी संबंधी सुख से रहें, आपके होते हुए ही मैं स्वामी वाली हूं, आपको मेरा पालन करना होगा। ओम चत्वारी मायो भायो विष्णु नाम स्नानयतु। चौथे पद में वर वधू को धन एवं सुख की वृद्धि के लिए चलने को कहते हैं। कन्या कहती है, चौथे वाक्य में कन्या कहती है कि मैं सब सुख दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध के आने पर मधुर वचन का प्रयोग करूंगी, आपके सुख के लिए मैं भगवती गौरी की पूजा करूंगी। परंतु हे स्वामी, आपको याद रहे कि आपको मेरे प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। इतनी जो गुस्सा आएगा तो दूसरे शांत हो जाएगा, वो आएंगे तो तुम गर्मी बढ़ते रहेंगे, दो एक कोई होगी तो फिर इतनी शांत हो जाएगा। पहले तकाले नाव से नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये माड़ी होती शांत हो जाएगा। ओंकार है जी। हरि ओम पंचम पशेभ्य विष्णु नाम स्नानयतु। पांचवें पद में कन्या कहती है कि हे स्वामी, आपको युवावस्था से वृद्धावस्था तक कुटुंब का पालन करना होगा, परिवार का पालन पोषण करना होगा, और जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं, इस बात को सुनना ध्यान से, कि जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूं आप मुझे वही देंगे, और बार बार मेरे मांगने से क्रोधित नहीं होंगे। चीज भी सह मंगनी थी है जी, जरूर तो है ना जी, मंगी नहीं ऐसी चीज नहीं, मेरे मांगने पर क्रोधित नहीं होंगे। मेरे बार बार मांगने से क्रोधित नहीं होंगे, और उचित मांग करनी है ना जी, जिसका घर में प्रयोग और उसका सभी प्रकार से की आवश्यकता हो। मेरी ये प्रार्थना भी यदि स्वीकार हो तो मैं आपसे बां भागती हो आती हूँ। ओम सट ऋतेभ्यो विष्णु नाम स्नानयतु। सटे पद में छठे वाक्य में 6 ऋतुओं के भोग की कामना के लिए कन्या को चलने के लिए कहता है। तो कन्या कहती है, छठे वाक्य में कन्या कहती है कि हे स्वामी, मेरे संपूर्ण संबंधी जन अब आपके संबंधी बन गए, मेरे रिश्तेदार अब आपके रिश्तेदार बन गए, क्योंकि इन्होंने जल पात्र द्वारा कंकण बांध कर मुझे आपको दे दिया है, दान में दे दिया है। आप कभी भी मेरे संबंधियों से यह ना कहें कि मुझे क्या दिया है। एक साथ रहने से प्राय झगड़ा हो जाता है। आप मेरी किसी भी बात को हृदय में धारण नहीं करेंगे, क्योंकि नौकर की बात स्वामी अवश्य ही क्षमा करता है।
इस प्रकार यदि आप मेरी बातों को अंगीकार करते हो तो मैं आपके वाम भाग की ओर बैठती हूँ। कन्या छठे वाक्य में ये सब कहती है। ओम सखे सप्तपदा भववा मामनुव्रता भव विष्णु नाम स्थानयतु। सातवें पद में वर कहता कि हे सखे, 6 प्रश्न रखे आपने इनके सामने, इन्होंने स्वीकार किए। अब अपना एक ही रख रहे हैं। आपकी 6 मान ली इन्होंने, 7वीं अपनी रख रही है। अब आपको माननी होगी। 7वें वाक्य में वर कहता है कि ये सखी, सप्तपदी वचनों का गुरुवादी 7 लोकों का पालन करती हुई मुझे विष्णु स्वरूपी वर की अनुगामिनी हो जाओ। कन्या कहती है कि हे विष्णु रूपी वर, हवन यज्ञ विवाह कन्यादान व्रत में आपके अचल में पकड़कर आपको बां भाग में बैठूंगी। आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं। साथ में मेरे किसी हुए पाप कर्म का आधा भाग आपको ग्रहण करना होगा। पुण्य का सारा करूंगी तो कोई पाप करी तो इसका फल मैंने जी। कन्या 7वें वाक्य में ये कहते हैं, वर उक्ति ही वर एक वाक्य में अपनी पूरी संपूर्ण बात को आपके समक्ष रखते हैं और कहते हैं, आदो धर्म झरा कुटुंब सुखदाम तथ्य प्रिय भाषिणी क्रोधाल वर्जिता सुख करी नित्यं वचकारिणी पित्रेप वाचितेर्तात भगनी प्रेमार्दिदा ततताम सर्वगुणा भूषितान नयतु पाल्यवित्री नाममः। वर कहता है, सत्य तथा प्रिय वचन बोलना, क्रोध और आलस से रहित होकर मेरे वचनों को मानना, मेरे माता पिता तथा बहन का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, इन सभी गुणों से यदि आप मानते हो तो मैं आपका पालन करूंगा। यदि आप मेरी बातों को मानती हैं, बोल रहे हैं आपको, तभी मैं आपका पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान पर ना जाना, बिना कारण दूसरे के घर में कभी ना जाना, तथा पर पुरुष के साथ क्रीड़ा ना करना, व्यर्थ गाना बजाना, वृथा हंसना आदि छोड़ना होगा। घर के भीतर सुख दुख को मेरे साथ भोगती हुई पतिव्रता का धर्म का पालन करोगे तो मैं आप तुम्हारी सभी बातें मानूंगा। बिना पत्नी के गृहस्थाश्रम का पालन नहीं हो सकता। अतः तुम मेरी विश्वास पात्र बनो और मेरे वाम भाग में विराजमान हो जाओ और मेरी शोभा बढ़ाओ। बोल आनंद कंद भगवान की जय। आसन परिवर्तन खड़े हो करो जी। आसन परिवर्तन घूम इना पीठ नहीं करनी ना। हाँ मन्नी बच्चे तो नहीं यार वो पता दे कर हाँ जी बैठो जी, बैठो थोड़ी देर बैठो, खड़े हो जाओ, फिर पहले की तरह आ जाना ना। हाँ हाँ बैठ जाओ। हाँ जी बाबू जी, स्टैंड अप। हाँ जी आप ही अब पहले की तरह आ जाओ, अपने अपने स्थान पर आ जाओ। इन्होंने बोल दिया यही है भाव।